सजाए मौत हो सकती है। देखिए, जहाँ तक टिकटों का ताल्लुक है, हमने कमेटियाँ बनवाई थी, फैसले हो चुके थे। हमारे 859 सीट से आपको वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलेगी कि आउट ऑफ 859 कंस्टिट्यूंसी पे हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 815 कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसमें कहीं भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। आपको इख्तिलाफ नहीं मिलेगा बलूचिस्तान में, आपको नहीं मिलेगा KPK में, आपको नहीं मिलेगा सिंध में। पंजाब की हमारी तरफ से 30 सीटें थी जिसमें से हमने रीएडजस्टमेंट करनी थी क्योंकि कुछ वकीलों की रिजर्वेशंस थी, कुछ हमारे जो तंजीमी लोग थे वो आपस में कर रहे थे। तो नथिंग, कहीं भी ऐसा नहीं है जिनकी वो रिजर्वेशंस है वो हमने सारे मेरा क्वेश्चन सर साइफर केस से मुतालिक है। सर साइफर के हवाले से आप बताइएगा कि PTI की लीगल टीम के हवाले से भी ये बयानात सामने आ रहे हैं कि साइफर के केस से उनके गुब्बारे से हवा निकल गई है और जज साहब कह रहे कि 3 दिनों से आपके वकील नहीं पेश हो रहे। सर, उनको सजाई मौत हो सकती है। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, तो कहीं भी दुनिया के किसी कानून में नहीं लिखा कि आप डे टू डे ट्रायल करें। अगर आप एक ट्रायल चला रहे हैं जिसमें सजाए मौत हो सकती है और अगर आप एक ट्रायल चला रहे हैं इतने सख्त कंडीशंस में कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये मेरे पास एक आम पेड़ है, ये पेंसिल है, ये रिमार्केबल का, इसका ये ऊपर टॉप देख रहे हैं जिससे मैं सिर्फ इसकी इरेज करता हूँ। इसको अडियाला जेल में तोड़ा गया था कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, और मैं जब जा रहा था तो मुझे भी कहा गया कि आपको सादा कागज़ हम उधर ही दे देंगे, और हम जाते हैं तो 1 घंटे 45 मिनट के बाद हमारी अपनी किताबें आ जाती हैं और ये बार बार हम कोर्ट के सामने लेके आए हैं। जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आप लोग जाएं ना जी, ये आप में से 2 3 4 मलिक साहब बैठे हैं, ये आप लोग तो मौजूद थे वहाँ पर, किस किस्म के सर्कमस्टांसेस में हो रहा है। तो हम ये कहते हैं, यही तो हमने मंशूर में डाला कि एक मुल्क एक दस्तूर एक कानून, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरों। हम नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को कि हमारे राइट्स के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से वो ट्रायल प्रोसीड किया जा रहा है। आने वाले वक्त में इलेक्शन के मौके पर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, हुकूमत बना रहे हैं, तो इस चीज़ की कैसे आप अश्योर करेंगे कि आपके कैंडिडेट्स किसी दूसरी पार्टी में इलेक्शन के मौके पर नहीं जाएंगे? हमारे जितने कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, उनके साथ एफिलिएशन हमारी पार्टी के साथ है, वो अरसा दराज से हमारी पार्टी के साथ ही रहे हैं। हमारे आज़ाद निशानात पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे खुद अपना जो निशान अलाट हुआ अचानक वो 9 बजे अलाट हुआ था, उससे पहले मुझे खबर आई कि 9 बजे अलाट हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 11 बजे आया था। तो इसलिए फैसले आने से पहले हमें निशानात अलाट कर दिए गए थे। अब वो आज़ाद ज़रूर होंगे, आज़ाद निशानातों पे हैं, लेकिन वो उनकी पार्टी के साथ बड़ी लॉयल्टी है, सख्त वक्त में खड़े हैं, सख्त वक्त में खड़े। इंशाअल्लाह ताला हमारे सारे के सारे कैंडिडेट हमारे साथ रहेंगे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर गौर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुश्किलात हैं, मरकज़ी क़यादत जेल में है, उसके बावजूद आप लोगों ने जामे मंशूर जो है वो तो पेश किया है। मेरे 2 सवाल हैं। एक, आपने अदलिया से ये सारी जो इंटरफेरेंस करने का मुतालबा किया है कि साइफर केस में जो फेयर ट्रायल आपको नहीं दिया जाए। अदलिया की जानिब से आपको पहले भी उम्मीदें थी, लेकिन अब जो बल्ले का इंतखाबी निशान था वो भी आप लोगों से छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप अदलिया से ही मुतालबा कर रहे हैं कि आपको फेयर प्ले जो है वो दिया है। तो जिस बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोने से आप दवा मांगते। देखिए, 2 चीज़, एक सवाल ये है, इसका दीजिएगा। एक सवाल ले रहे थे, इसका मैं ले रहे थे। देखिए, जहाँ तक आपने जुडिशरी की बात की है, यस, हमने अदलिया पे ही एतमाद करना है और कानून के इदारे और आईन के इदारे में रहते हुए ही अदलिया के पास जाना है रिलीफ के लिए। यही कानूनी तरीक़ेकार है। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, बार बार ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी तो उनको हमारी आवाज़ जो है ना, जिस अंदाज से हम सुनवाना चाह रहे हैं, उनको भी कभी सुनाई दे, इसलिए। लेकिन हमें अदलिया भी टफ सर्कमस्टांसेस में काम कर रही है। यही रीज़न है मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स में हम जिस तरीके से लेके आ रहे हैं वो मैंने तज़किरा किया, वो जुडिशल रिफॉर्म लाने का जो सबसे बड़ा है, जिस तरीके से
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, जो आईनी तरीक़ाकार ला रहे हैं, उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे इंशाल्लाह, आईनी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। और जो जजेस है उनके लिए टेनेवर का भी हम उसकी फिक्सेशन की भी बात करेंगे, और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है सिविल जजेस की और डिस्ट्रिक्ट जजेस की, उसका भी रिफॉर्म हम लेके आ रहे हैं। नौजवानों के लिए खान साहब से मुलाकात होती है तो कहते हैं 15 लाख नौजवान ट्रेन हो रहे हैं, कुछ चीज़ें निकाल अनाउंस करेंगे ताकि नौजवानों। देखिए, नौजवानों के लिए हमने उनकी स्कीम प्रो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपके साथ हम पूरी तफसील शेयर करेंगे। 168 पेज पे ममनू है और आपको पसंद आएगा और आपको वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा कि बाकी पार्टियों में वो नहीं है जो हमने उनके लिए लेके आए। हम चाहते हैं यही रीढ़ की हड्डी है मुल्क की, यही है जो तरक्की के रास्ते लेके जाएंगे, यही है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और हर इंस्टीट्यूशन में रोल प्ले करेंगे, ये हम उनको आगे लेके जाएंगे। जो स्कीम्स हमारी हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा सोशल सेक्टर में हम ज़्यादा रिफॉर्म लेके आएंगे, हम वही स्कीम जो पनाहगाहें हमने बनाई थी उनको बढ़ाएंगे भी, उनको देंगे भी, क्योंकि हम पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट से ले जाते हुए हम वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट हो। अभी कराची कंपनी में मैसिव पुलिस का छापा लगा हमारी रैली के ऊपर, अभी हम हिदायत जारी कर चुके थे कि जो कैंडिडेट है जिस कंस्टिट्यूंसी में जा रहा है, देखिए हमारा ये एहतजाज नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो रैलीज़ है, अपने कंपेन के सिलसिले में रैलीज़ है। तो कंपेन को जो इस्लामाबाद का कंपेन निकालेगा, अगर वो NA46 का है तो NA46 में ही निकालेगा, अगर NA47 में NA47 में लगाएगा। वो हर कैंडिडेट मुतालिका कैंडिडेट अपने ही कंस्टिट्यूंसी में उस रैली को आप लीड करें, और ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन में भी है और ये हमारा राइट भी है, पहले भी ऐसा होता रहा है। आप उसके लिए जगह मुतय्यन करके लेके जाते हैं, वो अपने जो कंस्टिट्यूंसी उसके किसी एक एरिया में निकालेगा, फौरन तरीके से डिस्पर्स होगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो 0 पॉइंट से जाएगा तो सर जी, आपका जो मंशूर था उसमें ये था कि आप असम्बली की मुद्दत को कम करेंगे, सेनेट को 5 साल और कौमी असम्बली को 4 साल करेंगे। सर, आपकी आज तक कोई जमहूरी हुकूमत 3 साल से ऊपर गई नहीं। आप एक ऐसा बिल पेश नहीं करेंगे सर जिसमें जो है पाकिस्तान का भला हो, कोई एक मुआहदा जो बड़ा मुआहदा होता है सर, जो 8 साल 10 साल में मुकम्मल वो हमने उसमें लिखा है, नहीं होता सर 3 साल में, वो इंशाल्लाह आइंदा होगा। रिफॉर्म लेके आएंगे, आइन में इंशाल्लाह तरमीम होगी तो होगा। एक दो क्वेश्चन से हम पहले रिफॉर्म्स लेके आएंगे, फिर आपको कटअप देंगे। उसमें हमने लिखा है, हमने 6 महीने लिखे हैं। इस मरतबा हमने आपको जो प्लान दिया हुआ है कि विद इन 6 मंथ्स हम करेंगे, तो आप उसको देखेंगे हम 6 मंथ्स से वन एट ए टाइम। तो अभी भी जो आज का जो दिन है, वो गिरफ्तारी भी हो रही है, तो कुछ आवाज़ें ये उठ रही हैं कि हो सकता है कि प्लान डी मींस के सरप्राइज दे दें कि इलेक्शन से बाइकआउट ऐसा कुछ है। नहीं, देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की हिदायत के मुताबिक पहले दिन से चली आ रही है। हम इलेक्शन प्रोसेस का और इलेक्शन का बैलेटिंग का कोई बॉयकॉट नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए। हम ऑन एंड ऑफ जब भी ज़्यादतियाँ होगी वो आवाम के सामने लेके आएंगे, अदलिया के सामने लेके आएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आएंगे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप मुमकिन बनाएं, लेकिन बाय ऑल मीन्स वी विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन इंशाल्लाह। नहीं, देखो, ये इसको बेहतर बनाने के लिए एक तरीक़ाकार है, नथिंग रॉन्ग विद इट। और हमारे पास जो कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट ही MNAs और सेनेटर से ही बन करके रहेगी। वो प्राइम मिनिस्टर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर लेके आएगा। प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर रिमूव करना है तो उसमें एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस मौजूद होता है, लेकिन वी वांट टू गो ताकि हर आवाम, हर शहरी का जो वोट है वो मैटर करे। पॉपुलर वोट जिसको मिले वो पॉपुलर वोट सर से बन के आ जाए। नहीं, वो देखो, साइपर केस तो पाकिस्तान में ही चलाएंगे और पाकिस्तान में ही चैलेंज करेंगे।